नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की सुंदरता। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नई बहू के आते ही सब औरतें उसकी तारीफ कर रही थी। चांद सी बहू लाई हो, एकदम परी। जो भी बहू का घूंघट उठाता रमा देवी से यही कहता। रमा देवी का भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा था। पूरे खानदान में सबसे सुंदर बहू लाई थी वो ढूंढकर। बहू ने जब अपने गोरे गोरे दूध से पैरों से सूप कलश को अंदर धकेला, सबकी आह ही निकल गई थी उसके पैरों की सुंदरता देखकर। बाकी सब औरतें अपने कटे फटे बियाई वाले पैर अपनी साड़ी के नीचे छुपाने लगी थी। रमा देवी तो जैसे फूली नहीं समा रही थी, पर जैसे पीतल के बर्तन पर कलाई ज़्यादा समय तक नहीं चलती, वैसे ही सुंदरता के मुलमे के नीचे मालूम चला कि बहू को तो कुछ आता ही नहीं। उसके माता पिता ने झूठ बोला था कि खाना बनाने में माहिर है, सिलाई कढ़ाई में पारंगत है। उसे तो आटा गूंथना तक नहीं आता था, रोटी बनाना तो दूर की बात है। सबसे खराब बात यह हुई कि बहू एक तो थोड़ा खाते पीते घर से थी, तो उसके पास रुआब की कमी वैसे ही नहीं थी, पर उससे भी ज़्यादा उसका दिमाग खराब हो चुका था अपने रूप की तारीफें सुन सुनकर। खानदान की सबसे सुंदर बहू का तमगा न हो गया, मिस इंडिया का टाइटल हो गया। अगर उसकी सास उसे कुछ काम करने को कहती तो वो बर्तन पटक पटक कर काम करती और कहती, उर्वशी पीएचडी साइकोलॉजी, अपने कॉलेज की मिस फ्रेशर, खानदान भर की सबसे सुंदर बहू यहाँ बैठे आटा गूंथ रही है। हाय री किस्मत। इतना ही नहीं, बहू बोलने में तेज तरार थी, सहन करने की शक्ति ही नहीं थी उसके अंदर। फटाक से जवाब दे देती थी पलटकर, फिर चाहे वो सास हो, ससुर हो, मोहल्ले वाले या रिश्तेदार। शादी के 1 महीने के बाद ही रमा देवी को बहू के चेहरे में कुरूपता नजर आने लगी। सौम्यता का तो नामो निशान न था। रमा देवी उसकी बातें सुनकर रह जाती थी। कलह उन्हें पसंद नहीं थी। क्यों बेकार में अपने बेटे को बेवजह टेंशन दे। न मालूम क्यों उनके जेहन में वो बड़ी बड़ी काजल से सजी 2 जोड़ी आंखें तैर जाती थी। वो हसरत भरी झुकी हुई आंखें। पर उस लड़की को उन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसका रंग सांवला था। आज पता नहीं क्यों उनके मन में कहीं न कहीं ये भ्रम विदा ले चुका था कि गोरी लड़कियां मन से भी गोरी होती है। भाग्य की विडंबना देखिए, वही सांवली लड़की रमा देवी की देवरानी की बहू बनकर आ गई। शादी के बाद मुँह दिखाई में जो भी घूंघट उठाता, फीकी सी हंसी के साथ कहता, सुंदर है बहू। पर कोई ये न कहता, चांद का टुकड़ा है, परी सी बहू है। रमा देवी की देवरानी मन ही मन सब समझ रही थी, पर उनकी बहू कहीं मन में कुंठित न हो इसलिए उसके दूसरे गुण की तारीफ सबके सामने बार बार करती थी। अरे बहू ने संगीत में विशारद कर रखा है। बहू जरा वो कहना वाला भजन तो सुनाना जो पहली बार सुनाया था। सुप्रिया ने जैसे ही भजन सुनाया, पूरी महफिल जैसे थम सी गई। लोग भाव विभोर हो उठे थे। सुप्रिया की मीठी आवाज़ जैसे उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी। जाते जाते सभी औरतें बहू को भर भर आशीर्वाद देकर जा रही थी। बहू, तेरे कंठ में तो साक्षात सरस्वती का वास है, सब यही कह रहे थे। मगर दूर किसी कोने में दरवाजे पर खड़ी उर्वशी के मन में जलन की भावना जन्म ले रही थी। धीरे धीरे सुप्रिया ने अपने गुणों से सारे परिवार को मोहित कर लिया। अपनी सास को वो एक काम न करने देती। रिश्तेदारी में जो भी मिलने आता उसका पूरा सम्मान करती। उसके गुणों की चर्चा पूरे खानदान में होने लगी। अब सभी खुलकर कहते थे, बहू बहुत सुंदर है, तन से भी मन से भी। एक दिन रमा देवी का पूरा परिवार डिनर पर उनकी देवरानी के यहाँ आमंत्रित था। सुगढ़ बहू सुप्रिया ने फटाफट सब तैयारियां कर डाली थी। लौकी के कोफ्ते, कढ़ाई पनीर, पाइनएप्पल रायता, मिस्सी रोटी, खीर, वह
सब अंगुलियां ही चाटते रह गए। जहाँ एक और सब लोग बहू की तारीफ करे जा रहे थे, वहीं रमा देवी इधर उधर काम के लिए भागती सुपीरिया को हसरत भरी निगाह से देखे जा रही थी। काश मुझे समय पर सद्बुद्धि आ जाती तो ये मेरे घर की बहू होती। एक पश्चाताप की ठंडी सांस भी उनके कलेजे की ठंडक को दूर नहीं कर पा रही थी। जब विदा होने का समय आया तो रमा देवी अलग से सुपीरिया से मिलने गई, जो कि किसी काम से अपने कमरे में आई थी। सुपीरिया ने उन्हें देखते ही उनके पैर छुए। रमा देवी ने झलकती हुई आंखों से उसे भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार से गले लगाया और कहा, बहू मुझे माफ़ कर देना, मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। मुझे पता है हमने तुम्हें न कहकर तुम्हारा कितना दिल दुखाया होगा, पर मैं अंधी थी जो तुझमें तन की सुंदरता ढूंढती रही और तुम्हारे मन की सुंदरता देख न सकी। तन की सुंदरता 4 दिन की मोहती है, मन की सुंदरता तो सबको आजीवन मोह कर रखती है। आज मैं जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लेकर जा रही हूँ। जो मन से सुंदर है वही सबसे सुंदर है। इतना कहकर उन्होंने अपने सोने के कंगन सुपीरिया की कलाई में पहना दिए। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें तन की सुंदरता देखनी चाहिए या मन की।